रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो एक कॉल थी अपोजिशन की जानिब से यौम स्याह की 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, उस कॉल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। पंजाब में तो उतना बड़ा नहीं, क्योंकि पंजाब में आप सब जानते हैं कि वकला ही निकल पाते हैं बड़ी मुश्किल से, या कहीं पे अरकान असम्बली निकल पाते हैं, कभी कभी असम्बली के बाहर। बाकी पूरे पंजाब के अंदर फस्तायत का एक राज है, यानी मरियम नवाज साहिबा किसी को निकलने नहीं देती हैं। और बिल्कुल एक जैसे हसीना वाजिद ने माहौल बनाया हुआ था बांग्लादेश में, बिल्कुल वैसा माहौल बनाया हुआ मरियम नवाज ने पंजाब में। और फस्तायत के साथ, जुल्म के साथ, जबर के साथ पुलिस को, वेपन्स को, डंडों को, गिरफ्तारियों को, हिरासत को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाना चाहते हैं जमहूरी अंदाज में। तो स्वाबी में हुआ जी सबसे बड़ा जलसा, 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाया गया। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे जो अहम खिताब था वो असद कैसर साहब का था। ये ज़िला भी उनका अपना है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के आइन में जब भी कोई बड़ी तरमीम आती है तो बड़ी शख्सियात को फ़ायदा होता है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की पैरोकार बनी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि वो आवाम के वोटों से तो मुंतखब हुए ही नहीं। IMF की रिपोर्ट में बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन हालत में है। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तजारत थी, अब 40 दिन से बंद है। हम जंग नहीं, अमन और रोजगार चाहते हैं। यौम स्याह का मकसद यह है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बादशाहत की तरफ चला गया है। असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर को सेंसर किया जा रहा है। हमने सोचा पीपल्स पार्टी में भुट्टो के जरासीम अभी तक बाकी होंगे, वो इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन वो भी इसके सामने लेट गए। हारा हुआ नवाज शरीफ हुकूमत में बैठकर कानून तब्दील कर रहा है। इमरान खान की रिहाई कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम खान के लिए इंसाफ चाहते हैं। ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, अदालतों के बाद इख्तियारात ही नहीं है। इस वक्त मुल्क में अमलन डंडे की हुकूमत है। मैं जजेस से कहता हूं कि आप इंसाफ के लिए खड़े हो, आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हो, हम आपके साथ हैं। आप इंसाफ के लिए खड़े हो। जिन जजेस ने इस्तीफा दिया, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जितनी भी कानून साजी उन्होंने की है, हम सबको ख़त्म करेंगे। मीडिया पर पाबंदी की तमाम कानून साजी को भी हम ख़त्म करेंगे। ये जनाब PTI के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक तरह से मुतालबात और उनका आज़म मैंने आपके सामने रखा। इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर के हवाले से भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, और 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ और इमरान खान की बहनों के ऊपर होने वाले टॉर्चर के खिलाफ आज जुम्मे के रोज़ जो है वो ज़िला खैबर में इकबाल अफरीदी, अब्दुल गनी अफरीदी ने बहुत बड़ी तादाद में अवाम के साथ मिलकर एक मुजाहरा किया। उसके अलावा जो है वो लाल किला में, फिर पेशावर सूरी पुल पे, फिर सक्खर में वकला ने एक बड़ा एहतजाज किया। मालाकंड में एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, और तख्त बाई में भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखने में आया। तो ये सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 1 दर्जन के करीब अभी तक जगह जो मैंने देखी हैं वहाँ पे ये एहतजाज हुआ है 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। और साथ में ये भी एहतजाज किया गया कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अजीबो गरीब लेतो लाल से काम ले रही है। हुकूमती लोगों से जब पूछा कि इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद, वो मानते ही नहीं है। अच्छा, कई हमारे सहाफ़ी भी ऐसे बेशरम हैं, वो भी ये कहते हैं जी कोई टॉर्चर नहीं हुआ। भाई वो सारी दुनिया देख रही है, वो उनकी हालत देखे। इससे पहले कई दफ़ा वो बहनें वहाँ पे आई है, कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया, कई दफ़ा उन्हें पकड़ के गाड़ियों में डाला गया, कई दफ़ा उन्हें ले जाके बहुत दूर दूर छोड़ कर आ गए। ये सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है ना। कई मरतबा उन्होंने आंसू गैस बर्दाश्त की, बहुत दफ़ा धक्कम पेल भी हुई, वो भी उन्होंने बर्दाश्त की। उनके ऊपर अंडे फेंके गए, वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद की शिकायत तो नहीं की। अगर पहली मरतबा उन्होंने तशद्दुद की शिकायत की है, और उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है कि वहाँ पे लोग बैठ के जिस तरीके से उनके हाथ मल रहे हैं। ये जो इमरान खान की बहन है नौरीन खानम, इनके हाथ पे चोट भी लगी हुई थी माजी में, और एक फ्रैक्चर था गालिबन, और वही उनकी चोट जो है वो दोबारा दुखी है। उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है सड़क के ऊपर। किसी को ये कहने में अच्छा तो नहीं लगता। अब वो खुद अपने मुंह से बता रही हैं विक्टिम कि हमें इस तरीके से टॉर्चर किया गया। पहले जो है कुछ टाउट्स आए थे, उन्होंने आकर कहा जी ठीक है ये हो जाता है टॉर्चर, कोई बात नहीं, ये पुलिस जब करती है एक्टिविटी तो फिर टॉर्चर हो जाता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसी मिलती जुलती बात की कि ये इंतजामिया का इख्तियार है कि वो उठाएं, आकर उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज किया है। लेकिन बाद में सारे मुकरना शुरू हो गए कि जी ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ। और बीच में, और ये आइडिया कोई और नहीं देता, सियासतदानों को तो समझ ही नहीं है इसकी। ये हमारे अपने मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे टाउट्स हैं जो बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और बैठकर कहते हैं जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जुल्म को नॉर्मलाइज करते हैं।
जब इनके अपने ऊपर जुल्म होगा ना तब इन्हें पता चलेगा। नाजरीन, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर जुल्म हो, लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये यहाँ मकाफाते अमल है, आपको बहुत सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। नाजरीन, ये दूसरी एक और खबर, क्योंकि यहाँ पे जलसों में हर जगह पे तस्करा हो रहा है IMF की रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट का एक हिस्सा कहता है कि पाकिस्तान की जो GDP है उसका 6.5% करप्शन की नजर हो जाता है। GDP कहते हैं मजमूई कौमी पैदावार को, यानी एक मुल्क जितनी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाता है एक साल के अंदर, जितने पैसे की भी, वो सारा मिलाकर उस मुल्क का GDP होता है। ये उसका मुकम्मल हुजम होता है। मुल्कों में तो बहुत ज्यादा, इंडिया में तो बेशुमार है, बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान का GDP जो है वो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वो लगभग उसकी तादाद 373 अरब डॉलर बनती है। 373 अरब डॉलर का GDP है पाकिस्तान का टोटल 2024 का, जो साल पीछे खत्म हो गया। अच्छा, इसमें अगर 6.5% आप निकाल देना करप्शन का पैसा, तो वो 24.2 अरब डॉलर्स बनता है। पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए कभी सऊदीया भागता है, कभी UAE भागता है, कभी उसको रोल ओवर करने के लिए चाइना में भागता है, कभी पाकिस्तान किसी मुल्क के पास जाता है। IMF से 1.5 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान 6 महीने मुज़ाकरात, साल मुज़ाकरात करता रहता है। तो इससे बहुत ज्यादा पैसे पाकिस्तान में करप्शन की नजर हो जाते हैं, 24.2 अरब डॉलर। और ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है जनाब IMF अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये तो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। आप सिर्फ करप्शन रोक लें तो आपको दुनिया से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करप्शन पाकिस्तान के पूरे सरकारी निजाम का हिस्सा बन चुकी है। ये बात भी IMF ने बिल आखिर बता दी कि जनाब यहां पे करप्शन का इलाज कोई नहीं हुआ, पूरे के पूरे सिस्टम की जड़ों में करप्शन बैठ गई है और ये सारे ही करप्ट हो चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, और माफियाज इस मुल्क को चला रहे हैं। वो मिसालें दे देकर उन्होंने बताया। अब जरा देखें रुपयों में ये कितने पैसे बनते हैं। 6,895 अरब रुपए। 1 अरब रुपया पता है कितना ज्यादा होता है? 100 करोड़ रुपए का 1 अरब होता है। 6,895 अरब रुपए की करप्शन होती है पाकिस्तान में एक साल में। GDP बढ़ेगा, ये करप्शन भी बढ़ेगी। तो नाज़रीन, अगर ऐसे ही पाकिस्तान में करप्शन चलती रही तो फिर पाकिस्तान का हल तो कोई नहीं है। आपको करप्शन रोकनी पड़ेगी, गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को एतमाद देना पड़ेगा, पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद करना पड़ेगा, पाकिस्तान के मीडिया को आज़ादी इज़हार राय देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, और इदारे अपना अपना काम करें, और एस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो सिर्फ अपना काम करे, सियासतदानों को उनका काम करने दें। और फिर आप देखिएगा पाकिस्तान को कैसे चौथा गेयर लगता, बल्कि 5वां। पाकिस्तान को ऑटो गेयर लग जाएगा, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। मैं कभी मायूस ही नहीं हुआ। आज लोग बहुत मायूस हैं, मुझे फोन करके कहते हैं हम पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में काम ही नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा ना, तो यही सारी फैक्ट्रियां आपको कई गुना कीमत में खरीदनी पड़ेंगी। पाकिस्तान बहुत तेजी से बहुत आगे जाएगा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी उम्मीद है। सिर्फ पाकिस्तान में ये चंद चीजें जो मैंने आपको बताया, रूल ऑफ लॉ आ जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए, आजादी इज़हार राय आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट पंगे लेना बंद कर दे, इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद कर दी जाए, तो आप देखें पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। अदलिया आजाद करके आप देखें, फिर देखें आप कैसे पाकिस्तान तरक्की करता। नाजरीन, यहां पर 2 नंबरी होती है ना हर चीज के अंदर। अब मीनार पाकिस्तान में इजाजत दी गई जमात इस्लामी को कि आए जनाब, आके आप कर ले अपना मुजाहरा। जमात इस्लामी को इजाजत दे दी, तहरीक लब्बैक के बंदे मार दिए पकड़ के। चंद किलोमीटर दूर यहां से, यानी 20-25 किलोमीटर दूर होगा वो रास्ता मुरीद के, वहां पे तहरीक लब्बैक के बंदे मार दिए, वहां लाशें गिरा दी अमेरिका और इसराइल को दिखाने के लिए। और यहां मीनार पाकिस्तान में जमात इस्लामी को इजाजत दे रहे हैं, और उधर मुल्तान के अंदर सेनेटर मुश्ताक बाकायदा बताकर जा रहे हैं। सबको पता है कि उन्होंने वहां पे एक कॉन्फ्रेंस करनी है, सिर्फ गजा कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी देर बाद वीडियो आ रही थी गाड़ी में से कि जी मेरी गाड़ी को घेर लिया है, यहां पुलिस चारों तरफ फैल गई है, यहां पे जनाब हर तरफ कर्फ्यू लगा दिया है, यहां पे हमें बात ही नहीं करने दी जा रही। फिर एक मस्जिद के अंदर उन्होंने जाके बातचीत की और वहां लोगों को बताया, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। लेकिन मुझे हैरत होती है कि ये हुकूमत चाहती क्या है और ये मामलात को लेकर किस तरफ जा रही है। यानी इसराइल और फलस्तीन के मामले में अब पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं कर सकता। अगर आप इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं,
अगर आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप पसंद करते हैं वो करने को जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो फिर तो आप जो मर्जी करें पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप उसकी मुखालफत करेंगे तो फिर आपको सेनेटर मुश्ताक की तरह या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह या जो तहरीक लब्बैक वालों के साथ किया गया इस तरह कुचल दिया जाएगा। वैसे मेरी इत्तला अभी भी यही है कि तहरीक लब्बैक को घेर घार के वहां ले जाया गया था, उनको ट्रैप किया गया था, और तहरीक लब्बैक की क़यादत आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी ये बात जरूर बताएगी कि उन्हें कैसे ट्रैप करके मुरीद के तक पहुंचाया गया, किस तरीके से उनके रास्ते बंद किए गए। क्योंकि मेरी जब इन लोगों से बात हुई थी टेलीफोन पे, जब ये लोग वहां फंसे हुए थे, मैंने उसमें से एक पीस आपको सुनवाया भी उनके शूरा के हेड का, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम बिल्कुल ट्रैप हो गए, और जो जो चीजें उन्होंने मुझे बताई वो एग्जैक्टली उसी तरफ सारा मामला जा रहा है। नाज़रीन, आसिम मुनीर और इमरान खान का फर्क क्या है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, ये आप देखें। ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने नून लीग और उसके हैंडलर्स का एक और झूठ और असल यहूदी लॉबी को बेनकाब कर दिया।